ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रक्षाबंधन का पर्व सभी मना रहे हैं। यह हमारी भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। रक्षाबंधन, यहाँ पे रक्षा भी है और बंधन भी है। कोई भी चीज अगर रक्षित है, वहाँ पर सुरक्षा है, तो वहाँ पर विकास हो सकता है। और बंधन, अनुशासन, एक बीज भी अगर जमीन के अंदर जाता है, उसके बंधन में रहता है, तो पौधा बनता है। पौधे के आसपास रक्षा करनी पड़ती है, वरना बकरी वगैरह खा जाएंगे। लेकिन वह उस बंधन को स्वीकार करके एक बड़ा वृक्ष बनता है और उसे हाथी भी बांध सकते हैं। तो यहाँ का जो तत्व ज्ञान है रक्षा का, हमारे यहाँ ये परंपरा है। ये त्यौहार भाई और बहन का माना जाता है। बहन भाई को रक्षा बांधती है, रक्षा सूत्र राखी बांधती है, और ये आशा रखती है कि ये दैवी सूत्र भाई की रक्षा करेगा, और यह भी आशा रखती है यह भाई मेरी रक्षा करेगा। ये भावना इतनी भव्य है, इतनी पवित्र है कि हमको लगता है कि हमारे ऋषियों ने क्या बड़ी बड़ी परंपराएं, क्या तत्वज्ञान, क्या मनोविज्ञान और क्या व्यवहार, इसको एकदम सात्विक कर दिया है। पहले के जमाने में जब हम लोग बच्चे होते थे, चॉल सिस्टम होती थी, कहीं राह से गुजरते थे तो गाने रेडियो में बजते थे, भैया मेरे राखी के बंधन को ना भुलाना। अब तो चॉल सिस्टम भी चली गई और रेडियो भी चले गए, और अपने अपने घर में दरवाज़ा बंद करके हम बैठने की संस्कृति में जी रहे हैं। लेकिन जो परंपराएं हैं, उस परंपरा को हमें समझना चाहिए। राखी भी, बहन आई, भाई को बांधा, मिठाई खाई, खाना पीना हो गया, भेंट दे दी और ख़त्म हो गया, कोई मतलब नहीं। हमारी जो परंपराएं हैं वो पीछे से आई आगे लौटा दिया, आगे से आई पीछे लौटा दिया। ये अगर मानसिकता है, कुछ सोच में फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भाव में फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ व्यवहार में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये तो एक सिर्फ कृति हो गई, एक काम हो गया, एक कार्य हो गया। फल क्या मिलेगा? श्रम तो करते हैं आने जाने का, मिठाई बनने का, लेकिन फल क्या? फल तब मिलता है जब हमारी सोच में ये आ जाए, हमारे अंदर हृदय में भाव आए, हम इसको समझे, कुछ संकल्प ले, कुछ नए ध्येय को पकड़े। और हमारे ऋषियों ने हमको सिखाया, उन्होंने कहा जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। अर्थात जब हम रक्षा सूत्र की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, नारी सिर्फ भोग्या नहीं है, उसके प्रति नज़र बहन की, या वो अपनी बेटी है, या वो अपनी माँ है, ये भावना आनी चाहिए।
हमारे यहाँ तो यहाँ कहा है, शादी हुई धर्म पत्नी के सिवा सभी आपके लिए या बेटी है या माँ है या बहन है। तो अगर ये संस्कृति, ये संस्कार और हमारा ये समाज था तो कितना निर्भय था। नारियां निर्भयता से घूमती थी और हमारी संस्कृति यही है, सज्जन हो निर्भय रहे, नारियां हो निर्भय रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारे संस्कार बदले, संस्कृति बदले, यवनों का राज आया, अंग्रेजों का राज आया, हमारे लिए बन गई भोग्या। फिर टीवी में आएगी या नाटक में आएगी या हम अगर उनके तस्वीरें देखेंगे तो उसका एक ही रूप है, भोग्या। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भाई बहन एक दूसरे की रक्षा के बारे में सोचे तो ये भी जरूर सोचे कि नारी का गौरव रहना चाहिए, नारी का पूजन होना चाहिए। इसलिए गायत्री माता का जब हम पूजन करते हैं तो गायत्री माता गुरुदेव के, मैंने उसकी तस्वीर बनाई है, तो एक युवा, आपकी नजर पवित्र रहे, इसलिए रक्षाबंधन यह दृष्टि परिवर्तन का पर्व है, ये धर्म के बंधन का त्योहार है, ये प्रेम के बंधन की अनुभूति है। तो रक्षाबंधन को एक परंपरा के हिसाब से ना माने, सोचे, तत्वज्ञान समझे, जीवन में उतारे तो ये समाज शानदार बनेगा। क्योंकि जो समाज हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचे, भाई अपनी बहन के लिए न सोचे, बहन अपने भाई के लिए ना सोचे, इस समग्र समाज में सभी के लिए हम सोचे, एक दूसरे की सुरक्षा के बारे में सोचे, तो ये रक्षाबंधन सभी को बांधते हैं। क्यों? सभी सलामत रहें, सभी सुरक्षित रहे। जो राष्ट्र सलामत है वह राष्ट्र विकास कर सकता है, और जो राष्ट्र विकास कर सकता है, समृद्ध रह सकता है, उसके हर एक नागरिक को इसका लाभ मिलता है, वह भी समृद्ध बनता है, वो भी बलवान बनता है, और उसके ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। इसके लिए तुम्हें सुरक्षित रहना है, उसके लिए शौर्य भी चाहिए। अभी अश्वमेध यज्ञ आ रहा है, उसका हमारा क्या है? शौर्य और सद्बुद्धि। रक्षाबंधन के दिन ये खास हमें याद रखना चाहिए, हम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। शौर्य और सद्मति, सद्गति, सद्बुद्धि, सद्भावना ये हमारे अंदर होने चाहिए, पनपने चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति बदलते बदलते परिवार, और परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र सशक्त बनेगा तो राष्ट्र का हर एक नागरिक, हर एक परिजन भी सशक्त बनेगा, समृद्ध बनेगा, वैभवशाली बनेगा। इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का रिश्ता न समझ के हमें समग्र नारी जाति से लेकर समग्र हमारे इधर जो भाई भी हैं उनकी सुरक्षा का भार भी एक दूसरे को, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, रक्षाबंधन का हम त्यौहार करते हैं तो भाई भाई भी एक दूसरे से बांधते हैं, बहनों को भी बांधते हैं, बहनें दूसरी बहन को भी बांधती है। भावना कौन सी है? सुरक्षा, एक दूसरे की रक्षा करना। आदमी अकेला नहीं जी सकता, एक दूसरे के सहारे वह आगे बढ़ सकता है। अगर एक दूसरे की रक्षा करेंगे तो सभी की रक्षा हो सकती है। मैं मेरा देखूंगा तू तेरा देख, ये भावना जो है ये बहुत खतरनाक भावना है, इससे कुछ भी नहीं, इससे हम दानव जैसे बन गए। पहले ब्राह्मण भी अपने यजमानों को रक्षा बांधता है। मंत्र कौन से बोलते हैं आप सभी को पता है, कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान अभिबदनामी माचर माचर। यानी कि आप सोचो, ये न बद्धो बलि राजा, बलि राजा, वो बलि राजा का विशेषण क्या है? दानवेंद्रो, दानवस्य इंद्र, दानवस्य नृप, दानवों का वो राजा है, इंद्र है। और कैसा है? महाबल, महाबली है।
बाहुबली है, बलवान है, उसको भी ये छोटा सा सूत्र बांध सकता है, उसको भी बहन प्रेम वश कर सकती है। तो क्या हम सभी को ये रक्षा सूत्र बांध के अपनी संस्कृति के विचार नहीं दे सकते? उनके विचारों को सदविचार में नहीं परिवर्तन कर सकते? उसके व्यवहार को सदव्यवहार में नहीं ला सकते? इसके लिए क्या हम प्रयत्न नहीं कर सकते? इसके लिए क्या हम लोग अंदर श्रद्धा नहीं हो सकती? श्रद्धया सत्य माप्यते, हमारे ऋषियों ने कहा है, तो क्या हम नहीं कर सकते? आप सभी को मालूम होगा ये बलि राजा की बात क्या है। बलि राजा दानवेंद्र था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत बलवान था और बहुत बड़ा दानवीर भी था। लेकिन इनका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान विष्णु वामन का रूप लेके आते हैं और उसे कहते हैं, हे दानेश्वर, मुझे कुछ दान चाहिए। उसने ठहाका लगाया, वामन रूप, उसने बोला, अरे मांग मांग, क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 3 कदम की भूमि चाहिए। फिर ठहाका लगाया बलि राजा ने, अरे बोलता, तू मांग मांग के ये मांगा और मांगने के लिए मुझे संकल्पित करता है। दिया, मैंने 3 कदम दिए। वामन भगवान ने 1 कदम रखा, पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा करते करते सब कुछ, आकाश पाताल सब चले गए। फिर उन्होंने कहा, अब मैं पैर किधर रखूं? तो बलि राजा ने कहा, मेरे मस्तक पे रखो। जैसा वामन ने मस्तक पर रखा और रसातल हो गए। अब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला, तूने सब कुछ दे दिया, तेरे सर पे मेरा पैर रखवा के तू मांग, तुझे मैं क्या दूं? तो उसने कहा, मेरे पास अनेक द्वार है, मैं जब द्वार पे आऊं तुम्हारे दर्शन हो, ऐसा करो। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब हुआ क्या, भगवान को वहाँ रहना पड़ा। जहाँ से राजा बलि निकलता उनको भगवान के दर्शन होते। अब यहाँ पर लक्ष्मी जी परेशान हुई, उन्होंने नारद जी से पूछा, हे भगवान, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु नहीं, वो वहाँ पे रह रहे हैं, इंद्र कहाँ दिखते नहीं, तो मेरा वैकुंठ खाली हो गया है, आप कुछ करो। तो नारद जी ने कहा, आप रक्षाबंधन करो, रक्षा सूत्र बांधो। और लक्ष्मी जी गई बलि राजा के पास, उनके हाथ में उन्हें रक्षा सूत्र मांगा। बलि राजा ने कहा, मांग मांग बहना, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मेरे भाई, मुझे मेरा पति विष्णु दे दो। भाई ने कहा, बहना ले जा, और भगवान विष्णु को इस तरह लाए। यहाँ पे एक सूत्र की जो शक्ति है, उसका जो पावित्र्य है और उससे क्या क्या हो सकता है, यह सब कुछ सार गर्भित है। इसलिए जब कोई भी एक दूसरे को, जब ब्राह्मण यजमान को बांधते हैं, तो यही मंत्र बोलते हैं, ये न बद्धो बलि राजा, जिसे बलि राजा बांधा गया, दानवेंद्रो महाबल तेन, उसी से त्वान तुम्हें अभिबदनामी बांधती हूँ। क्या करना है? तुम मेरी रक्षा करना, तुम मेरी रक्षा करना, अचल रहना। दूसरी आपने कहानी पढ़ी होगी, देव और दानव का युद्ध हो रहा था। उसमें देवता हार रहे थे, दानव जीत रहे थे, सभी लोग परेशान थे। उस समय
कहा गया इंद्राणी से, जिसे हम शची भी कहते हैं, शची पुरंदराभ्यो नमः कहते हैं, मतलब इंद्राणी ने अपने पति को ही एक रक्षा के रूप में सूत्र बांधा, रक्षाबंधन किया, और कहा जाता है उसके बाद देवताओं का विजय हुआ और इंद्र विजयी बन के वापस आए। तो ये बंधन आपने देखा, पति और पत्नी को भी रक्षा, ये महत्वपूर्ण है। बलि राजा को लक्ष्मी जी ने बांधा। और तीसरा, आपने सुना होगा, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी, तो अभिमन्यु जब लड़ने जाते हैं उस वक्त न कृष्ण वहां पे मौजूद थे, न अर्जुन थे, और ये युद्ध भयंकर होने वाला था, सबको पता है। तब माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को रक्षा बांधी और रक्षा के आशीर्वाद दिया। वो सब जानते थे अभिमन्यु को उस महान शकट व्यू में किस तरह जाना उससे पता था, लेकिन बाहर निकलने का 7 कोठे थे, उससे बाहर निकलना उसे नहीं आता था। लेकिन माता कुंती ने रक्षा बांधी। आज भी हम गायत्री परिवार में जब जाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, कभी कभी गांव में जाते हैं, आदिवासियों के पास जाते हैं, तो एक भाई दूसरे भाई को, एक परिजन दूसरे परिजन को रक्षा बांधता है। बहनें बहनों को भी बांधती है। तो ये त्यौहार सभी के लिए है। यहाँ पर रक्षा करने का भाव, सुरक्षित रहने का भाव और बंधन यानी कि अनुशासन का पालन करना, ये भी जरूरी होता है। ये त्यौहार इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इस त्यौहार को हमें बहुत ही अच्छी तरह मनाना चाहिए और इसके तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम हमारे समाज को ऐसा निर्भय बनाएं, बहनों के प्रति ऐसी पवित्र नज़र रखें, दृष्टि रखें, तो हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र ये बदल सकता है। उसी दिन यज्ञोपवीत का परिवर्तन, नया यज्ञोपवीत लेते हैं, किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वेद का अध्ययन करने का प्रण लेते हैं और साथ साथ अपने को बदलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पवित्र तीर्थों पे, नदियों में स्नान करते हैं, नारियल पूर्णिमा कहते हैं, सावन में बरसात से भरे तालाबों में, नदियों में नारियल हम लोग अर्पण करते हैं और एक इतना पवित्र उत्सव रहता है। ये पूर्णिमा ये इतनी भव्य होती है कि लोग अपने को धन्य धन्य समझते हैं और इसलिए इस त्यौहार को हम सिर्फ एक परंपरा करके ना समझे, इसके पीछे का जो तत्व ज्ञान है वो समझे। वो समझेंगे तो कुछ अर्थ है, नहीं तो कृति हो जाएगी, कार्य हो जाएगा, मेहनत हो जाएगी, फल के बारे में नहीं कुछ बोल सकते। एक परंपरा निभाई, इधर से आया उधर, पीछे आया आगे धकेल दिया, किधर कुछ फर्क नहीं पड़ा, न सोच में, न भावना में, न श्रद्धा में। तो ये रक्षाबंधन इतना फल नहीं देगा जितना हमारे ऋषियों ने, परम पूज्य गुरुदेव ने ये हमें समझाया है कि भाई ये जो रक्षाबंधन है इसका तत्व ज्ञान, ये यज्ञोपवीत बदलने का दिन, इसके बारे में सोचना है। अगर मैं यज्ञोपवीत ऐसा ही बदल दिया, जूना निकाल के फेंका, नया ले लिया,
इससे क्या हो गया, मैंने एक्शन ली, रिजल्ट क्या आएगा, मैं वैसा का वैसा रहूं? नहीं, मुझे आज से बदलना है, आज से मुझे वेद बनना है, नए विचार लेने हैं, अच्छे विचार लेने हैं, सकारात्मक विचार लेने हैं, मेरी दृष्टि बदलनी है, मेरी नज़र बदलनी है, मेरा व्यवहार बदलना है, मेरी वाणी बदलनी है। ये सब अगर उस दिन आपको लगता नहीं है, आपको प्रयत्न तो करना है अच्छे बनने का, प्रयत्न करो, धीरे धीरे बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। कोई भी चीज़ हो, शुरुआत करनी पड़ती है, फिर आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। हमारे ऋषियों ने इतने बड़े बड़े त्यौहार दिए हैं, आप उनकी सोच के बारे में सोचो। ये श्रावणी पूर्णिमा, ये बड़ी अद्भुत है, मौसम कितना सुंदर होता है, रिमझिम की बारिश होती है, आसमान में कभी बादल छाते हैं, कभी छटते हैं, पर्वतों के ऊपर हरियाली रहती है, नदियाँ बहती है, झरने छम छम झर झर करके बहते हैं। ये इतना प्रसन्न वातावरण रहता है कि आप उसमें बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, और हर कदम पे, हर कण कण पे आपको पैर रख के आगे जाना है, आपको पीछे नहीं आना है, आपको अच्छा बनना है, आपको महान बनना है, आपको बड़ा बनना है। हमारी संस्कृति, अब जब हम किसी को रक्षाबंधन करें तो ये भाव रखें, क्या रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, एक ही रिश्ता है, तुम्हारी हमारी संस्कृति एक है, तुम्हारे हमारे संस्कार एक है, हम भाई भाई है, हम बहन बहन है, कोई रिश्ता अलग नहीं हो सकता। और इससे आदमी जब साथ में उत्थान करेगा, हमारे इधर यही परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी होंगे तो मैं सुखी होऊंगा। ये इतनी गलत भावना है, मैं दूसरे को दुखी करके सुखी हो सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं। ये गलत धारणा है, मैं दूसरे को सुखी करके ही सुखी बन सकता हूँ। इसलिए हमारे ऋषियों ने की जो श्रेष्ठ प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो, सभी सुखी होंगे तो मैं सुखी होगा। मैं किसी को मदद करेगा तो मुझे मदद पड़ेगी। और एक संत ने तो ये कहा कि अगर आप सचमुच में अच्छे बन रहे हो, आप सचमुच में अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप सचमुच में अच्छी सोच रख रहे हो, अगर आपके मन के अंदर सचमुच में अच्छी भावना है, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। संत महात्मा और परमात्मा आपके घर पे आके आपको आशीर्वाद दे जाएंगे, फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वे लोग तुम्हारे पास आएंगे। ऐसी कुदरती व्यवस्था है, ऐसी भगवान की व्यवस्था है, ऐसी डिवाइन व्यवस्था है। आप करके तो देखें। लेकिन ये परंपरा रक्षाबंधन का जो तत्व ज्ञान है वो इतना छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है। तो हम लोग अपनी नज़र को भी पवित्र रखना सीखें। जो नियम हैं उन नियमों का, अनुशासन का पालन करें, बंधन में रहे, और जिस दिन बंधन में रहेंगे उसी दिन हम विशाल बनेंगे। ये सहज घटना हमारे जीवन की होती है। इसलिए ये रक्षाबंधन के दिन, इस पवित्र दिन हम उसको समझें और इस परंपरा को हम जीवंत बनाएं, इसको हम समझें, भाव में लाए, श्रद्धा में लाए, सोच समझ चिंतन बदले। आज के लिए बस इतना।